खाने पे मजबूर हो जाओगे जब घर बैठे केवल एक कप सेवई से बहुत ज़्यादा टेस्टी यम्मी डिलीशियस रेसिपी बनाओगे। सबसे पहले दोस्तों एक कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ाना है, जिसके अंदर 3 चम्मच देसी घी डालते हुए थोड़े से यहाँ पे छुहाड़े, गरी, काजू, बादाम और पिस्ते डाल दोगे। उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्के हल्के आंच पर भूनना है, जब तक कि इसमें अच्छी सी खुशबू ना आ जाए तब तक भूनना है और इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन यानी कि सुनहरा सा ना हो जाए। और जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो, जो ना पसंद है उसे स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे अच्छे से सारे ड्राई फ्रूट्स को मैंने भून लिया है यानी कि रोस्ट कर लिया। इसे मैंने थोड़ा सा साइड कर दिया ताकि जो भी ड्राई फ्रूट्स में एक्स्ट्रा यहाँ पे घी है ना वो निकल जाए। और 1 कप मैंने भरकर सेवई डाल दिया। सेवई को भी हल्के हल्के आंच पर ही भूनना है जब तक कि इसका कलर जो है ना हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। सारे सेवई को निकालने के बाद सेम उसी कढ़ाई में मैंने 1 तेज़पत्ता, 2 लौंग और आधा चम्मच देसी घी डालते हुए 2 छोटी इलायची डालकर अच्छे से इसे भून लिया है। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है ना इसकी कि मैं आपको क्या बताऊं। और डालने के बाद ना भूनने के बाद इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के मुताबिक शुगर यानी कि चीनी। तो यहाँ पे मैंने हाफ कप चीनी लिया है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक शुगर ले सकते हो, जितना आपको मीठा खाना पसंद है ना दोस्तों वैसे। और इस वक्त जो है ना आँच का यानी कि जो गैस का फ्लेम या चूल्हे पे बना रहे हैं एकदम स्लो कर दीजिएगा। उसके बाद ही चीनी को कैरेमल कीजिएगा। धीरे धीरे जो चीनी है ना वो बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और इसका जो कलर एकदम सेम इस तरीके से लाइट गोल्डन हो जाएगा। इससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है आपको। उसके बाद हम यहाँ पे खौलता हुआ गर्मा गर्म मलाई वाला मिल्क डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने काऊ मिल्क का यूज़ किया है, आप नॉर्मल रेगुलर मिल्क का भी यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके पास वो मिल्क है वो आप डाल सकते हो इसके अंदर। और इसे डालने के बाद हल्के हल्के आंच पर धीरे धीरे चम्मच चलाते हुए इसे हम चीनी और मिल्क को अच्छे से घुलने तक मिलने तक अच्छे से चलाएंगे। जब अच्छे से मिल जाएगा ना तो जो मैंने तेज़पत्ता और 2 लौंग डाला था वो मैंने निकाल लिया, क्योंकि इसकी सारी खुशबू जो है ना इसके अंदर मिल्क के अंदर आ गई है और बहुत ज़्यादा यम्मी लग रहा है देखते हुए। और अब हम डालेंगे इसके अंदर किशमिश, क्योंकि पहले अगर हम किशमिश फ्राई करते हैं ना तो वो थोड़ी सी बहुत जल्दी वो जलने लगती है और उसका कलर भी थोड़ा अलग हो जाता है। और इस वक्त ऐसे डालोगे ना आप अगर किशमिश को तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और फूल जाती है एकदम गुब्बारे की तरह। और जब अच्छे से मिल्क खौल जाएगा और सारी चीनी मिल्क में मिल जाएगी ना तब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप भुनी हुई फ्राई की हुई ड्राई फ्रूट्स के साथ सेवैयाँ डालने के बाद इसे लगातार चलाते हुए हम कुक कर लेंगे और 2 मिनट के अंदर ही ये हमारा सेवई बन के तैयार हो जाएगा। मैगी से भी बनाना, मैगी से भी कई ज़्यादा इजी है ये सेवई बनाने का तरीका जो आपको मैंने बताया। और इसका टेस्ट जो है ना अलग लेवल का है ये दोस्तों। तो एक बार इस तरीके से सेवई की रेसिपी ज़रूर बनाना। 2 मिनट के बाद देख सकते हो जो सेवई है ना हल्की हल्की सी ठीक होना शुरू हो गई है और अच्छे से ये कुक होना शुरू हो गई है, ये देखिए। और अब हमारा जो सेवई है ना बहुत ही अच्छे से यहाँ पे मिल्क के साथ एकदम मिल गई है और एकदम टेस्टी लग रही है। अब हम इसके अंदर डालेंगे दोस्तों पेड़ा। आपके पास अगर मावा है तो वो आप डाल सकते हो। मेरे घर पे ये पेड़ा था जो मैंने मिठाई से एक ले लिया और सेवैयाँ बनाने के लिए इसके अंदर डाल दिया। इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी और यम्मी फ्लेवर आया था कसम से। पेड़ा जो मैंने डाला ना अच्छे से इसे मिक्स कर लिया सेवई के साथ। और आप इसका लुक देख सकते हैं सेवैयाँ। अगर आपके पास पतली वाली सेवैयाँ नहीं है तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, जो पैकेट वाली सेवैयाँ आती है ना उससे भी आप ये बना सकते हो, जो कि वो थोड़ी सी मोटी रहती है तो उससे भी बना सकते हो। उसका टेस्ट जो है ना एकदम सेम इसी तरीके से लगेगा। क्योंकि मेरे पास ये पतली वाली सेवैयाँ थी तो मैंने इस तरीके से बना दिया। और इसे गर्मा गर्म या फिर ठंडा ठंडा इसे सर्व करेंगे। तो मैंने सारे सेवैयों को यहाँ पे डाल दिया है। और अब मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ज़ैफ़रन यानी कि मैंने केसर के थोड़े से धागे को ऊपर में लगाया है ताकि ये थोड़ा सा खूबसूरत सा दिखे। और थोड़े से मैंने यहाँ पे सिल्वर फॉल भी लगाया है, ये देखिए चांदी का वर्क वो मैंने थोड़ा सा लगा दिया ताकि ये बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी दिखे। जब भी अगर आपके घर पे मेहमान आए तो इस तरीके से ज़रूर सेवैयाँ की रेसिपी बनाइएगा। इसका जो टेस्ट है बिल्कुल अलग है और एकदम यम्मी सा है। और 12 रबी अव्वल आ ही रहा है, बर्फ़ात आ ही रहा है, तो अगर आपको सेवैयाँ यानी कि मीठा खाने का दिल कर रहा है तो आप इस तरीके से एक बार सेवैयाँ बना के देखिएगा दोस्तों। सारे के सारे तरीके भूल जाएंगे, उंगलियाँ चाटने पर मजबूर हो जाएंगे दोस्तों जब घर बैठे इस तरीके से यम्मी टेस्टी सेवैयाँ घर पर बनाएंगे। तो आज की रेसिपी कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।